हेलो दोस्तों। तो आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो आज की क्लास है ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता है हमने करंट अफेयर चला रखी है डेली, ठीक है। डेली हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि आपके एसएससी एमटीएस में, एसएससी डीजी, जीडी, सीएचएसएल, जीडी एंड रेलवे, मतलब जो आप रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एएलपी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी आपके मतलब ये एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बैंकिंग का एग्ज़ाम है इनके लिए हमारी जो क्लासेस नहीं है, क्योंकि हमने इसमें जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है वो नहीं लिए हैं, ठीक है। जो बैंकिंग वाले क्वेश्चन है वो हमने हटा दिए, इसलिए हमने इसमें बैंकिंग वालों के लिए क्लास नहीं है, ठीक है। ये बैंकिंग वालों के एग्ज़ाम में बहुत कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चनों की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगर आपके पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो अगर इसके हम थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं तो ये पहली बार कब मनाया गया था। अगर इसकी जो घोषणा की, सबसे पहले हम इसकी घोषणा की बात करें, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला की घोषणा कब की गई थी, महिला दिवस की जो घोषणा है 2007 में की गई थी। कब? 2007 में, ठीक है। तो इसका जो अगला मतलब ये पहली बार मनाया कब गया था, जो ये दिवस है पहली बार कब मनाया गया था, तो ये आपका पहली बार मनाया गया था 2008 में, ठीक है। 1 साल बाद मनाया गया था, ये आपको बात याद रखनी है, तो ठीक है। और ये आपको मतलब कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है कब, कब मनाया जाता है, ये 15 अक्टूबर 2008 में, मतलब 15 अक्टूबर 2008 मनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। हाल ही में तेलंगाना जाति सर्वेक्षण करवाने वाला कौन सा 872 मायू बन गया, मतलब 1900 जो आपका 31 था ना, 1931 में जो आपकी क्या हुई थी जाति, जो आपका जाति सर्वेक्षण होता था, जो जाति जनगणना है वो होती थी, ठीक है। आपको अभी भी होती है, लेकिन जो आपका कौन से नंबर पे था, जो तेलंगाना था, तेलंगाना आपका 30वें नंबर पे थे। कौन से? 30वें नंबर पे था, ठीक है। आपकी जो जनगणना है फर्स्ट बार यानी पहली बार कब करवाई गई थी, ये आपकी पहली बार मतलब फर्स्ट बार आपकी करवाई गई थी 1872 में। कब? सभी को पता होना चाहिए ये बातें जो मैं बताने के लिए, ये बातें पता होना चाहिए। 1872 में पहली बार करवाई गई थी। और विधिवत की बात की जाए, विधिवत जनगणना कब करवाई गई थी, विधिवत जनगणना, तो ये आपकी करवाई गई थी 1881 में, याद रखना 1881 में, ठीक है। और जो ये आपका 30 तेलंगाना है, ठीक है। तेलंगाना के अगर हम सीएम की बात करें फिलहाल में, तो इसका सीएम कौन है, रेवंत क्या है, रेवंत रेड्डी, ठीक है। ये आपका यहाँ का सीएम है, ये आपको याद रखना है। जो भी आपके कल हम आपके लिए मतलब कल कल हम आपके लिए क्लास लाएंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। ये आपका टॉपिक होने वाला है, ये हम क्लास बहुत ही जल्द लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को क्लास देखनी है। इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्या है अगला क्वेश्चन आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी माउंट शीश पांगमा पर चढ़ाई करने वाले कौन सी भारतीय बन गए थे। देखो ये आपका माउंट शीश पांगमा ये कहाँ पे है, ये आपका चाइना में, कहाँ पे, चाइना में स्थित है, याद रखना है, चाइना में, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, चाइना में स्थित है, ठीक है, ये याद रखना आपको। और ये कौन से बने गए हैं, ये आपके पहले बने हैं, कौन से पहले पर्वतारोही बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। निम्न में से किसी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है। देखो इसमें जो आपके डोरोन एस मोलू है इनको सम्मानित किया गया है, साइमन जॉनसन को, जेम्स ए रॉबिन्स को, इन सभी को क्या किया है, जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उससे सम्मानित किया गया है। तो किसको नहीं किया गया है, इसको जो ऑप्शन ए है आपका, मतलब ऑप्शन ए है, इसको सम्मानित नहीं किया गया है, मतलब जॉन जम्पर को नहीं सम्मानित किया गया, याद रखना आपको, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। जो आपका नोबेल पुरस्कार है, जो आपका अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार है, ये कब दिया जाने लगा था, मतलब कब इसका जो शुभारंभ हुआ था, तो 1969 में इसको दिया जाने लगा था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र के जनक की बात। तो जो अर्थशास्त्र का जनक है सभी को पता होगा, चाणक्य है। भारत का अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, और ठीक है ये इसका नाम है दूसरा चाणक्य का। आगे चलते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा निम्न में से किसे 2025 में
एसएस जूनियर विश्व कप का मेजबान घोषित किया गया है। तो इसका आपका सही आंसर निकलेगा ऑप्शन ए, इंडिया को। किसको किया गया है? इंडिया को घोषित किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? इंद्रयानंद सिंह झा का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? ये कौन थे? ये येदियो पश्चोत्या थे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है आपको, ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र को उद्घाटन किया गया था, ठीक है। आजकल आपको पता होगा जो साइबर क्राइम है, ठीक है, क्या साइबर क्राइम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए जो इसके लिए एक मतलब क्या एकत्रित किया गया था, इसका एक मतलब जो एक मतलब आप बोल सकते हो, क्या आप एक कमीशन मतलब कुछ भी, यानी एक महाराष्ट्र राज्य द्वारा ये इसके नियंत्रण के लिए एक टीम रखी गई है, ठीक है। इस टीम के अंतर्गत मतलब जिसके साथ भी साइबर क्राइम होता है उसकी अच्छी तरह से मतलब उससे पूछताछ होती है कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है, ये काम। और उसके हिसाब से उस पर मतलब जो जिसने किया है ये, अगर उसको गवर्नमेंट पकड़ती है और उसको सज़ा देने की पूरा प्रयत्न करती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर, महाराष्ट्र। आगे चलते हैं। तो आपको पता होगा जो साइबर कमीशन मतलब साइबर जो आपके इस मतलब साइबर जो क्राइम है ये कैसे होते हैं पता होगा आपको। या तो किसी की मान लो आपके पास वीडियो कॉल आती है, किसी की आपको ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, आपकी गंदी गंदी तस्वीर मतलब वीडियो कॉल पे आपको ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको ब्लैकमेल करते हैं आप लोगों को, ठीक है। और जैसे कि कोई भी ओटीपी आपसे लेके आपका जो बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, ये सभी के सभी जो क्राइम होते हैं वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जो भी आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है, क्या होता है? ऑनलाइन फ्रॉड होता है, ठीक है, वो आपके सभी के सभी किस में आते हैं? वो आपके सभी जो आपके मतलब उसमें आते हैं, साइबर क्राइम में आते हैं, ठीक है, याद रखना साइबर क्राइम में। तो आपको बच के रहना है इससे, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने जो अनजान लोग हैं तो उनको ना तो अपनी कोई भी तस्वीर सेंड करनी है, ठीक है। आजकल एआई से बहुत ही तस्वीर को मिसयूज हो गया है, ठीक है। ना ही अपनी कोई वीडियो ना कुछ ऐसी कुछ भी क्लिप किसी को भी नहीं भेजनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत सरकार से महारत्न का दर्जा पाने वाला कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है? तो ये आपका 14वां बना है। कौन सा? 14, ठीक है। महायतन जो इसकी शुरुआत है वो कब की गई थी? जो महायतन है इसकी शुरुआत 2010 में की गई, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी कंपनी होती है, ठीक है, वो अपना जो कितना मतलब 5,000 करोड़, ठीक है, कोई भी जो भी कंपनी महायतन के अंतर्गत आ जाती है वो 5,000 करोड़, कितने? 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है बिना सरकार को बताए हुए, ठीक है। 5,000 करोड़ जो रुपए है वो खर्च कर सकती है बिना सरकार को बताए हुए, या जो अपना 15 अपने जो कंपनी है, ठीक है, उसका 15% जो खर्च है वो सरकार को बिना बताए हुए अपने खर्च कर सकती है। ये इसमें मेन होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जैसे कि भेल होता है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि आती है, जैसे कि भेल कंपनी आ गई, ठीक है, भेल और NTPC, ये बहुत सारी कंपनियां हैं, NTPC, ठीक है, ये बहुत सारी आपकी कंपनी है जो कि इसके अंतर्गत अंतर्गत आती है। और जो आपकी हाल है HAL है, ये भी 14वें नंबर पे महायतन में आ गई है, ठीक है, याद रखना है। जो हाल कंपनी है ये भी आपके 14वें नंबर फिलहाल में जो आपका महायतन कंपनी है उसके अंतर्गत आ चुकी है, इनको दर्जा मिल चुका है हाल को, ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई अनलिस्टेड नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बोरिस जॉनसन, किसके द्वारा लिखी गई? बोरिस जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। और अगर इसके बारे में बात करें, जो बोरिस जॉनसन है ये 2019 से लेकर 2022 तक जो इंग्लैंड है, क्या इंग्लैंड है, ठीक है, वहाँ के क्या बने? PM, इंग्लैंड के PM रहे हैं ये 2019 से लेके 2022 तक, ठीक है, इंग्लैंड के PM रहे हैं, ठीक है, आपको याद रखनी ये बात। और अगर हम बात करें, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? एक किताब लिखी है, उसमें इन्होंने जैसे कि अपने बारे में बताया, क्या अपने बारे में बताया उस किताब में, और उसमें इंडिया के बारे में भी एक चैप्टर दिया हुआ है, जिसका अगर नाम की बात करें, क्या नाम है? इंडिया एंड इंग्लैंड, क्या नाम है? इंडिया एंड इंग्लैंड का है, ठीक है। और इसमें जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं उनके बारे में इस किताब में मतलब इस पेज पे मतलब इस चैप्टर में आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें आपको बताया है कि अगर ये मान लो जो PM हमारे प्रधानमंत्री है ये इंग्लैंड में होते तो ये एकदम अच्छे वो हैं मतलब राजनेता हैं, ठीक है, ये अच्छे राजनेता, इसके बारे में एकदम अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आप जाके
देख सकते हो इस किताब को भी अगर आप, ठीक है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरिस जॉनसन हो जाएगा, ठीक है। हम आपको एक्सप्लेन तो ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए हम जल्दी से जल्दी आपको सोल्व करवाने की क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, ठीक है। निम्न में से किसे हाल ही में गवर्नमेंट दी मार्केट प्लेस के अतिरिक्त सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे बैंकिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बैंकिंग वाले एग्जाम में आता है, ठीक। कोई भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट है तो ये इस उनके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। और जो जैसे कि रेलवे SSC MTS में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, पूछा नहीं जाता ये क्वेश्चन, ये अब आपको याद रखना है। इसका हो जाएगा एल सत्य श्रीनिवास, ऑप्शन डी हो जाएगा एल सत्य श्रीनिवास होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस हवाई अड्डे को ऊर्जा दक्षता के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको जो आपका प्लेटिनम पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये कहाँ पे, ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे, अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। और ये अदानी जी कौन है, अदानी जी इसके मतलब कौन है, मतलब अदानी जी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में रतन टाटा के सम्मान में महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या रखा गया, तो उसका रखा गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी, ये नाम रखा गया है, ठीक है। याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो विश्व खाद्य दिवस है ये आपका मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 16 अक्टूबर को। कब, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपका 16 अक्टूबर 1945 को मनाया गया था, ठीक है, पहली बार। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो इटली में स्थित है। और ये इटली में कहाँ पे, रोम में स्थित है। जो इटली है वहाँ पे रोम में स्थित, ठीक है। जो भी मान लो खाद्य से संबंधित या भोजन से संबंधित, फूड से संबंधित जो भी आपके मतलब फेमस स्थान है तो वो आपके रोम में ही मिलेंगे, ठीक है। खाद्य से लिए लेते तो वो आपके मतलब खाने से लेते। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन किया जाएगा। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, ठीक है। तो जो आज के हमारे जो क्वेश्चन थे वो आपके करंट अफेयर खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको बताना जो क्लास है वो आपको कैसी लगी, ठीक है। और वीडियो में कमेंट जरूर करना सभी लोगों को, क्योंकि हमारा जो मोटिवेशन बढ़ता है आप लोग कमेंट करते हो, ठीक है। और जो वीडियो है इसको लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास जो वीडियो है हमारी इसको शेयर करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कल आपको करंट अफेयर की फिर से क्लास आएगी, उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।